मोदी ने हाल ही में राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक की थी और इसमें 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की। सियासी गतिविधियों और जमीनी हकीकत को लेकर फीडबैक भी लिया गया और इस बैठक में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कुछ लोग इसे मिल रही तवज्जो के तौर पर देख रहे हैं तो कुछ लोग महज औपचारिकता। दरअसल वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान भाजपा की सियासत की चर्चा अधूरी ही रहती है। खुद झालावाड़ से 9वीं से 13वीं लोकसभा तक सदस्य रही और उसके बाद से उनके पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार सांसद हैं। लगातार 4 बार झालरापाटन और 1 बार धौलपुर से विधायक रही हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। केंद्र में मंत्री भी रही हैं राजे और भाजपा की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में सांसदों की बैठक में वसुंधरा की मौजूदगी को लेकर राजस्थान की सियासत में गहमागहमी तेज हो चुकी है। वसुंधरा खेमे में ये उम्मीद बंध गई है कि पिछले 4.5 साल से लगभग निष्क्रिय रही वसुंधरा को विधानसभा चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि औपचारिक तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री जब भी सांसदों से मिलते हैं तो उस राज्य के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बैठक में अवश्य शामिल होते हैं और इसी वजह से वसुंधरा राजे भी इस बैठक में शामिल हुई। तो आखिर राजस्थान भाजपा में वसुंधरा का दबदबा कैसे रहा है वो जानिए। 2 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहने वाली वसुंधरा राजे इसी की वजह से राजस्थान की राजनीति पर अच्छी पकड़ बनाई हुई हैं और भाजपा में उनके समर्थकों की कमी भी नहीं है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से उनकी अदावत किसी से भी छिपी नहीं है। पूनिया को हटाने की एक वजह ये भी है कि वो सभी गुटों को एकजुट नहीं रख सके और अब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी जिम्मेदारी मिली है और उसमें पार्टी को एकजुट रखना अहम है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा को मैसेज कर दिया गया है कि सीएम नहीं बनाएंगे। वसुंधरा ने 30 जुलाई को ट्वीट करके लिखा था कि महिलाओं को अपने ही अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज भी उनकी जिंदगी से जुड़े अहम फैसले पुरुष ही ले रहे हैं। मैं जब भी राजस्थान की राजनीति में आई तब मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, जो आज भी कम नहीं हुआ है। अगर मैं डर जाती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। राजनीतिक पंडितों ने इस ट्वीट को अलग ही नजरिए से देखा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वसुंधरा को यह मैसेज दे दिया गया है कि 2023 के चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। इसके 2 दिन बाद ही उन्होंने महाघेराव से दूरी भी बना ली थी और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूदगी को सकारात्मक देखा जा रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि गहलोत ने भी राजे को चेहरा बनाने की चुनौती दे दी है और सांसदों की बैठक में राजे की मौजूदगी ये भी संदेश देती है कि भाजपा एकजुट है। जो भी गुटबाजी थी और नाराजगी थी उसे दूर कर लिया गया है। फोकस जीत पर है और वो किसी भी हालत में छिटकनी नहीं चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनौती दे डाली कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। इससे भी भाजपा खेमे में हलचल बढ़ गए हैं। चौथा पॉइंट ये है कि चुनावी रणनीति पूरी तरीके से केंद्रीय नेताओं के हाथ में है। इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने खुद राजस्थान के चुनावों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है और साथ ही केंद्रीय नेताओं को चुनावी प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान भाजपा से जमीन पर काम करवाया जा रहा है और रणनीति केंद्रीय नेता ही बना रहे हैं। आसपास के 5 राज्यों के 200 विधायकों को भी जमीन पर फीडबैक लेने के लिए उतारने की योजना है और इसकी निगरानी भी केंद्र से ही हो रही है।